जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा किसी ना किसी वजह से एक चर्चा का विषय बना रहता है। तो आज हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही अभी अभी जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट कहिए या जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 का जो यहाँ पे ये एक्ट है ये अप्रूव्ड हुआ है। तो इस एक्ट में क्या चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले जो यूनियन कैबिनेट है, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और इस एक्ट का नाम है यहाँ पे कि एडॉप्शन ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट। अगर हम सबसे पहले पंचायत राज की बात करें तो पंचायत राज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और इसके साथ ही यहाँ पे पंचायत के साथ म्यूनसिपालिटीज जो है इनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और ये दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में इंक्लूड है, शेड्यूल यहाँ पे 11 और शेड्यूल 12। और इसके साथ ही ये जो अभी अप्रूव्ड हुआ है ये 21 अक्टूबर 2020 को हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो इसमें 3 टायर सिस्टम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से पहले किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें तो इस तरह का सिस्टम नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर में पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, इसे अब अप्रूव्ड करके लाया गया है और अब पंचायत राज में विलेज लेवल और मंडल परिषद और ब्लॉक समिति के लेवल पे और जिला परिषद इन लेवल पे यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरी तरह से पंचायत सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है और इससे पहले यहाँ पे नहीं था। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो 1 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो 370 आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। और इसी के साथ ही जब एब्रोगेशन 370 का हुआ था, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 35 क्लॉज ए, इस आर्टिकल को भी यहाँ पे एब्रोगेट किया गया था। तो यहाँ पे अब जो है कि राइट टू इलेक्ट, यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इसको बाकी कंट्रीज में जिस तरह से इलेक्ट किया जाता है उनको जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन शुरू हुआ। तो इसको लाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले 3 टायर सिस्टम के साथ यहाँ पे लोग जो है लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट हो पाएंगे, डायरेक्ट उन्हें लोग इलेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और जो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होगी। और इसके साथ ही अगर हम और सेवरल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में टाइम टू टाइम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3 टायर सिस्टम जो आया है इसके बारे में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे यहाँ पे जो है वो अपनी जो लाइंस यहाँ पे कही हैं उसमें से कुछ ये भी है कि द मूव विल हेल्प एस्टेब्लिश all the 3 tier of grassroots level democracy in the union territory like in other parts of the country, said Union Minister प्रकाश जावड़ेकर। और इसके साथ ही यहाँ पे जो DDC है, DDC यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास ये ज्यूरिसडिक्शन होगी कि वो पूरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दोज एरियाज डेजिग्नेटेड एज म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 74th है और शेड्यूल यहाँ पे हमारी 12 है। तो इन एरियाज पर यहाँ पे इनकी जो है ज्यूरिसडिक्शन होगी और यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो हल्का पंचायत जो है यहाँ पे इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट की जो हल्का पंचायत है उसके थ्रू खुद को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम इस डेवलपमेंट के बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन और जो वाइस चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ये भी जो है इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू ये इलेक्ट होंगे। और जितने भी डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। और इसी के साथ कहा गया है कि यहाँ पे जो है
पॉपुलेशन के बेसिस पे प्रोपोर्शन देखा जाएगा कि इसका बेसिस क्या होगा। बेसिस होगा इसका प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसके साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन यहाँ पे होगा वो रिजर्वेशन जो है कैटेगरी बेस्ड और विमेन्स को भी दिया जाएगा, विमेन को। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है 1/3 सीट्स जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसमें 1/3 सीट्स विमेन के लिए जो है वो रिजर्व की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे 5 स्टैंडिंग कमिटीज भी हमें देखने को मिलेंगी। 5 स्टैंडिंग कमिटीज को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और जैसे कि इसमें 5 स्टैंडिंग कमिटीज कौन कौन सी हैं, फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस के साथ है फाइनेंस, डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क और हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। और वेलफेयर को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है स्टैंडिंग कमेटीज फॉर्म की गई हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो इसको लेके काफ़ी जो है हर जगह कॉन्स जो होते हैं, फायदे और नुकसान दोनों चीज़ होती हैं, और कुछ लोग इसका अपोज करते हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया है कि जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो 14 जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगी, 14 टेरिटोरियल। और इसके साथ ही जो 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगी, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और इसमें कहीं पर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, कॉमन पीपल हैं, वो यहाँ पे खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्शंस के लिए। तो इसमें इतना ही। और इसके साथ और जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो ये है कि जितने भी DDC यानी कि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए हों या नहीं इलेक्ट हुए हों, डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको वोट करने का राइट होगा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। इसके रिगार्डिंग आपके कोई सजेशंस हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर अभी तक आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं, आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ सकते हैं। हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDFs और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे शेयर करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू।